मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का कपाल वाला हिस्सा, जो कि कपाल क्रेनियम बोलते हैं, उनकी हड्डियों के बारे में, उनकी बोन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एक मनुष्य है ऐसा प्राणी है जिसका सर सबसे ऊपर है और वो सबसे पावरफुल है इस पूरी दुनिया में। ताकत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे जंगली जानवर सब में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन जो दिमाग की ताकत होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। आज आपको पता होगा इंसान आसमान तक पहुंच गया है, अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, कहाँ कहाँ कौन से प्लेनेट ढूंढ लिए हैं, तो वो सब किसकी बदौलत है? इस ब्रेन की बदौलत है। वो मनुष्य सबसे पावरफुल प्राणी है इस पूरे प्राणी जगत का। तो उस इतनी कीमती चीज को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लेयर होना भी बहुत जरूरी है, जो कि काम करती है हमारी ये हड्डियाँ, ये वाली बोन्स स्कल की। तो इसलिए आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कोई सामान, अगर हमारे पास कीमती सामान है और हमारे घर में कोई हीरे जवाहरात कुछ भी है होते हैं, तो इंसान उसको क्या करता है, बहुत सेफ जगह पे रखता है। अलमारी में रखता है, लोहे की बक्सों में रखता है, ताले लगा के रखते हैं। बैंकों में देखो कितने अच्छे लॉकर होते हैं, कितनी सेफ्टी होती है, हर चीज़ एक उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड होती है। तो उसी वैसे ही हमारा ब्रेन क्या है, बॉडी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिससे कि सारे हमारे अंग काम करते हैं, जिसके आदेश पे, जिसके ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो सब हमारा ब्रेन है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचो कितनी बड़ी एक मजबूत लेयर चाहिए होगी। तो वो होती है हमारी स्कल की हड्डियाँ। दिखने में हमारी हड्डियाँ एक क्रेनियम होता है, पूरा हिस्सा क्रेनियम कहलाता है, और इसमें क्रेनियल बोन से बना होता है। और अगर हम आगे से देखें, हाथ लगा के टच करके फील करें, तो हमें लगेगा कि ये एक ही हड्डी है, एक ही बोन है, बट ऐसा नहीं है। अंदर से इसमें 8 हड्डियां होती हैं, नेमली 6 होती हैं, टोटल 8 होती है, क्योंकि 2 इसमें पेयर में होती हैं। पैराइटल और बोन भी 2 होती हैं एंड टेम्पोरल बोन भी 2 होती है। एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। और जो बीच में आपको ये दिख रहे हैं, ये सूचर्स होते हैं। सूचर जो हम स्टिच करते हैं, जैसे किसी का हाथ कट गया, ऑपरेशन हो रहा है, कहीं अंग हमारे कटे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, स्टिचिंग कर देते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। तो वही सूचर्स नेचुरली रूप से हमारी क्या हड्डियों के बीच में भी होते हैं। ये बचपन में ये रेशेदार होते हैं। बचपन में ये जब बाल्यावस्था में जो शिशु काल होता है मनुष्य का, उस टाइम पे ये थोड़ी स्प्रेड होते, थोड़ी फैले होते हैं। और जिस टाइम हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, डेवलपिंग फेज पे होता है, उस टाइम पे ये थोड़ी फैले होते हैं। लेकिन ये बड़े होने के बाद ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फिर एक बहुत इमूवेबल जॉइंट में तब्दील हो जाते हैं, कि ये मूव नहीं करते हैं। स्कल की कोई भी हड्डी मूव नहीं करती है, सिर्फ हमारी ये इस वाली जॉ में, इसको मैंडिबल बोलते हैं, ये वाली हड्डी को छोड़ के हमारी कोई भी लाइन मूव नहीं करती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मनुष्य के सबसे पावरफुल अंग, ब्रेन की हड्डियों के बारे में, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा कवच है ये हमारे सर का। ये यहाँ पे अगर मारते भी है ना, तो बहुत जल्दी इजीली बहुत चोट तो लगती है, लेकिन अंदर वो चोट नहीं जाती। इतने कोमल जो हमारा ब्रेन है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हेलमेट अगर नहीं पहनते हैं, कभी कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर सर पे चोट आती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए सभी को हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की ही सेफ्टी है। आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर सर में चोट लग गई तो वो कभी हील नहीं होती है, उसके हील होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इनर ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो कभी सही होने के चांसेस नहीं होते। हमारी बॉडी के और अंग जो होते हैं और पार्ट जो होती हैं वो जनरली हील हो जाती हैं, बट जो हमारा ब्रेन होता है वो हील नहीं हो पाता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इतनी मजबूत हड्डियाँ होती हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारी फ्रंटल बोन। ये हमारी क्या है, फ्रंटल बोन है। इसको क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। फ्रंटल को क्या बोलते हैं, ललाट बोलते हैं। कहते हैं कि इसके ललाट पे कितना तेज है, तो जो हमारा ये माथा होता है, ये ललाट बोला जाता है इसको। ये होती है फ्रंटल बोन। ये हमारी एक बोन होती है। बचपन में ये 2 होती है, लेकिन बड़े होने के बाद ये एक फ्यूज हो जाती है, तो सिंगल एक बोन बन जाती है। इसलिए ये क्या है, फ्रंटल बोन। उसके बाद ये क्या होती है, एक ही होती है। उसके बाद हमारी जो ये वाली बोन है, इनको बोलते हैं, हमारी ये वाली बोन, ये वाली बोन हमारी क्या होती है, पैराइटल बोन होती है। ये एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। उसके बाद हमारी आती है टेम्पोरल बोन, जो कनपट्टी
कान के ऊपर यहाँ पे ये वाली बोन होती है हमारी, ये वाली बोन होती है जनरली, वो क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है। वो भी एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, तो दो बोन होती हैं। उसके बाद जो हमारे पीछे होती है ये वाली बोन, जहाँ से फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी जुड़े रहती है यहाँ से ब्रेन में, तो इस बोन को बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ये हमारी सबसे बैक में होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। उसके बाद हमारी एक आती है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन जो होती है हमारी, जो ये वाला हिस्सा होता है इसके अंदर होती है, इस वाले हिस्से के अंदर होती है स्फेनॉइड बोन। और जो इथेमॉइड बोन होती है वो हमारी आँख के अंदर होती है। स्फेनॉइड और इथेमॉइड भी काउंटिंग में एक एक होती है। ये हमको बाहर से महसूस नहीं हो सकती, हम बाहर से इसको नहीं देख सकते हैं। अगर हम अपना स्कल का ये वाला हिस्सा, खोपड़ी का ये हिस्सा खोल देंगे तो ऊपर से हमें ये बोन दिखने को मिल जाएगी। ये जनरली यहाँ पे हमारी बटरफ्लाई टाइप की एक आकृति बनी रहती है, वैसी बोन होती है। और इथेमॉइड बोन हमारी जो हमारी आँख के पीछे साइड जो बोन होती है वो हमारी इथेमॉइड बोन होती है। और ये इथेमॉइड और स्फेनॉइड दोनों बोन फ्रंटल बोन को सपोर्ट करती है। और एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आता है, बहुत बार आता है कि कौन सी वह बोन है जो सातों हड्डियों से अटैच होती है। वो हमारी होती है स्फेनॉइड बोन, जो हमारी इसके पीछे होती है। स्फेनॉइड बोन सारी हड्डियों से अटैच होती है अंदर से, तो हमें वो बाहर से नहीं दिख सकती है। अगर हम ये वाला हिस्सा खोलेंगे उसके ऊपर देखने पर तब हमें ये बोन दिख सकती है। तो हमारी जनरली 8 बोन होती है इस पूरे हिस्से में, सर हिस्से में मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। और नेमली ये 6 होती हैं, लेकिन 2 इसमें पेयर में होती हैं। पेराइटल होती हैं 2 और टेम्पोरल भी होती हैं 2। उसके बाद ऑक्सीपिटल जो हमारी पीछे वाली बोन है 1 होती है, फ्रंटल भी 1 होती है, स्फेनॉइड और स्टेमोइड ये भी 1-1 होती हैं। तो ये हमारा पूरा क्रेनियम वाला पार्ट। और जो ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारी फेशियल बोन होती है। इसमें 14 हड्डियां होती हैं। ये मैं आपको दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। आज वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं इसमें इसको ऐड नहीं किया है। और आपने मेरा अगर इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो उसमें मैंने पूरी 206 हड्डियों के बारे में बताया है, अलग अलग पार्ट में एक्सिल और अपेंडिकुलर डिस्क्राइब किया है। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ थी, एक्सियल बोन में, एक्सियल स्केलेटन में जो हमारी अक्ष से होती हैं क्रेनियम तक, उसमें होती है हमारी 80 बोन्स। तो टोटल 206 हड्डियों का मैंने उसमें पूरा ऑल ओवर डिटेल में समझाया है। अब मैं इंडिविजुअल पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फेस वाली बोन हमारी होती है 14 हड्डियाँ, इसके बारे में भी मैं आपको दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। फिर उसके बाद मैं कान की हड्डियों की एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगी, उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। वो मैं आपको सबसे छोटी हड्डी स्टेपी कान में ही होती है, वो आपको भी बाद में दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगी। और तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत शेयर करें और आप लोगों का प्यार बना रहे। मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।